अस्सलामुअलैकुम। नया दिन नया व्लॉग, इट्स माय साइड। तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी थी और आज हमें अपने सफ़र के लिए निकलना था और मना करने के बावजूद भी फैज़ी ने बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी बना के दी, जो कि हमने सफ़र में ही खानी थी। चूँकि स्पैगेटी आमना को बहुत ज़्यादा पसंद है और फैज़ी ने इसकी पूरी रेसिपी शेयर कर दी है कि जिसको भी स्पैगेटी बनाना हो, और जितनी ज़्यादा ये स्पैगेटी कलरफुल और बहुत ही मज़े की लग रही है, खाने में भी इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी। लंच भी पैक हो गया था और हमने अपने बैग भी पैक कर लिए थे। तो फिर आमना के पापा जो हैं वो सारा सामान गाड़ी में सेट करने लगे, इसलिए कि इन तमाम चीज़ों में बहुत टाइम नहीं लग जाता है। हर ज़रूरी चीज़ आपको याद से रखनी पड़ती है कि आगे आपको परेशानी ना हो सफ़र में किसी भी किस्म की। तो बैग वैग पैक हो गया था, सामान सेट हो गया था और फिर इन्होंने भी गाड़ी की टंकी फुल कराई, टायर वगैरह की हवा चेक करी। निकलने से पहले ये बहुत ज़रूरी काम होता है जो करना चाहिए। और फिर हम सब ने मिल के पढ़ी सफ़र की दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो परवरदिगार जिसने सवारी को हमारे कब्ज़े में किया, वरना हम इस काबिल ना थे कि इसको अपने काबू में कर सकते। और बेशक तमाम जानदारों ने अपने रब की तरफ वापस लौट के जाना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हे परवरदिगार, हमारी इस दुआ को कबूल फरमा और अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र को खैर व आफ़ियत से अंजाम करके हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। ए अल्लाह पाक, हमारे इस सफ़र को खुद यादगार बना ताकि ये हमारे आने वाली यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाए। और फिर ये आ गया कराची हैदराबाद मोटरवे। यहाँ से हम हैदराबाद मोटरवे पे चढ़ जाएंगे और हमने टोल टैक्स अदा किया और इसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया मोटरवे से। फिर आगे फ़ौरन ही आता है बहरिया टाउन, जो तामीरात के शोबे में एक बहुत अहमियत रखता है और आज भी कराची से बाहर से आने वाले लोग इसको ज़रूर देखते हैं। और बहरिया टाउन के बाद DHA सिटी भी जो है वो एक वसी व अरीज़ रकबे पे फैला हुआ है कराची से बाहर, और इन लोगों ने भी बहुत सारी जगह ली हुई है। DHA और सिटी और बहरिया टाउन दोनों ही कराची की एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं और एक बहुत बड़े वसी और रसी रकबे पे फैले हुए हैं। जो कोई फ़र्स्ट टाइम ऐसे रोड ट्रिप पे जाता है, कराची से बाहर जाता है या कहीं, तो उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। बहुत अच्छी हवाएं, बहुत अच्छे पहाड़, ग्रीनरी, और हम लोग भी ज़्यादातर जब बाहर जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और यही असल मज़ा होता है जो इंसान एंजॉय करता है रोड ट्रिप्स पे। वैसे भी इनको और मुझे दोनों को ही ऐसे रोड ट्रिप्स पे म्यूज़िक सुनना इतना ख़ास पसंद नहीं है। हम लोग बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे को तंग करते हुए ही जाते हैं। इसलिए यही असल मज़ा होता है। वेदर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की माहौल को इंतज़ार करते हैं। आमना और आमना के पापा एक दूसरे को तंग करते हुए जाते हैं और इस तरह से ये सफ़र जो होता है हमारा बहुत ही मज़ेदार चलता रहता है। हैदराबाद पे हमें कुछ देर वेट करना था, इसलिए कि इनके दोस्त ने आके हमें बम्बई बेकरी के मशहूर केक देने थे, जो इनको यहाँ पे अपने कुछ दोस्तों को देने थे जिनके घर हम दोस्त जा रहे थे उनके घर, और जिनके जो रिलेटिव हमारे लाहौर में हैं उनके लिए भी लेने थे। तो हमने वैसे तो हमारा आउटिंग का प्रोग्राम अक्सर बनता ही रहता है, लेकिन इस बार जो प्रोग्राम बना बहुत ज़्यादा ही अचानक से ही बना। आमना के पापा को किसी काम से इस्लामाबाद जाना था 3-4 दिन के लिए और आमना की भी छुट्टियाँ थी, तो इन्होंने कहा कि चलो सब साथ ही चलते हैं। और मैं भी तकरीबन दो साल से छुट्टियाँ नहीं ली थी, तो मेरे भी छुट्टियों का कोई ऐसा मसला नहीं था और हम लोगों को छुट्टियाँ आसानी से मिल गई। और इस तरह के प्रोग्राम तरतीब देते रहना चाहिए, इसलिए कि वैसे ही जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है कि ऑफ़िस से घर से ऑफ़िस, और एक संडे ही मिलता है जो उसमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो इस तरह की जो एनुअल लीव होती हैं तो इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए और सब घर वालों के साथ इस तरह का वक्त गुजारना चाहिए। ये आपके जहन को भी फ्रेश कर देता है
और वक्त गुजार कर इंसान अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार के बहुत अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। और ये हम लोग इंडस रिवर के सामने से गुजरते हुए, अक्सर ये तो बिल्कुल खाली हो रहा होता है, लेकिन इस टाइम ये शायद बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं अंदरून सिंध में, तो ये बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ था। और अब थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लगने लगी थी और हम लोग को भी बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि अब थोड़ा सा रुक के थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। तो जो ये हैदराबाद भी बिल्कुल पहुँच ही गए थे, तो हम लोगों ने रुक के फिर हैदराबाद में अपने जो हम स्पैगेटी लेकर आए थे, स्पैगेटी खाते रहे और फैज़ी को याद करते रहे। और स्पैगेटी बहुत ज़्यादा ही मज़े की बनी थी। और हमने फिर दोबारा कॉल करके फैज़ी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। और फिर मैंने इनसे कहा चाय, अब इन्होंने कहा स्पैगेटी के ऊपर चाय कौन पीता है, तो मैंने कहा मैं, इसलिए कि चाय के बगैर तो इतने घंटे गुजर गए 3-4 और चाय नहीं मिली, तो इस तरह तो किस तरह सफ़र कटेगा चाय के बगैर। फिर आगे हम खैरपुर तक आ गए और ये खजूर के ज़बरदस्त किस्म के दरख्त थे। और फिर हम यहाँ पे हमने रुके काफ़ी देर, हमने यहाँ पे सेल्फियाँ वगैरह खींची। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये व्यू होता है तस्वीरें खिंचवाने के लिए। सेल्फियाँ यहाँ अक्सर हम रुकते हैं, बल्कि खैरपुर से आगे एक आपको ना बर्मा भी मिलता है, यहाँ पे हम अक्सर बर्मे पे रुकते हैं, फ़्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं। बर्मे का पानी जब हम बचपन में देखते थे तो ये बहुत ज़्यादा ही नायाब है और आमना को दिखाते हैं, लेकिन इस बार वो बर्मा मिला नहीं, शायद आगे पीछे कहीं हो गया रास्ते में, लेकिन वापसी में मैं ज़रूर आपको उस बर्मे की सैर कराऊंगी। आगे शाम हो गई और ये एक एटीएम ढूंढ रहे थे और इनको एटीएम नहीं मिल रहा था। कराची से हैदराबाद तक तो मोटरवे है, लेकिन मोटरवे से आगे सक्खर रोटी तक सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना ज़्यादा रश तो नहीं था जिस टाइम हम निकले थे, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, उनको देख के बहुत ज़्यादा दिल दहल जाता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ड्राइविंग की ज़रूरत होती है। आगे मुल्तान तक, सक्खर से मुल्तान और फिर मुल्तान से लाहौर तक तो फिर मोटरवे बने हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जैसे ड्राइव थ्रू में हमें एटीएम मिल गया, मैंने इस तरह का एटीएम पहली बार देखा, मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा। वरना तो ड्राइव थ्रू पे तो हम मैकडोनल्ड्स और KFC खाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार ड्राइव थ्रू से एटीएम से पैसे निकाले और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इनको एटीएम मिल गया था, पैसे उन्होंने निकाल लिए थे, इसलिए कि इतना ज़्यादा कैश रख नहीं सकते, तो फिर ज़ाहिर बात है एटीएम से ही निकालते हैं। फिर आगे एक जो रेस्ट एरिया होते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बड़ी शॉप मिल गई और मैं और आमना तो उतर भी नहीं रहे थे, लेकिन इनके पापा ने कहा नहीं जाओ तुम लोग चीज़ें वगैरह ले लो। और जब हम उतरे तो फिर हमने बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ले ली, तो फिर और हम दोनों ने ठीक ठाक किस्म का बिल बनाकर वापस आए। लेकिन शॉप बहुत अच्छी थी, हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लिए, टॉफ़ियाँ वगैरह ली, कोल्ड ड्रिंक लिए, चिप्स लिए, लेस वगैरह ले लिए आगे सफ़र के लिए। और आगे सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। आगे रोहड़ी से इनको मुल्तान के लिए मोटरवे पे चढ़ना था, तो इनको पेट्रोल भी रिफ़िल कराना था। इसके अलावा फिर उन्होंने कुछ कहा कि तुम लोगों का कुछ दिल चाह रहा है आगे तो कुछ खा पी लो, लेकिन ना आमना का दिल चाह रहा था और ना ही मेरा, स्पैगेटी की वजह से हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो हमने फिर एक दफ़ा चाय पर इत्तेफा किया। इन्होंने वहाँ से पेट्रोल भरवाया और हम लोग मुल्तान पे ही चढ़ गए। मुल्तान, सक्खर से मुल्तान तक तकरीबन 4.5 घंटे का रास्ता है। तो जब हम पहुँचे, फिर हम लोग मुल्तान पहुँचे और मुल्तान जब हम पहुँचे तो काफ़ी रात बीत चुकी थी, इसलिए हम लोग रुकते रुकाते तस्वीरें खिंचवाते आए और थोड़ा सा इनके पापा ने आराम भी किया। फिर हम जब मुल्तान पहुँचे तो काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन इस जगह पे हम हमेशा ठहरते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ वसीब रेस्टोरेंट के नाम से है। ये मुल्तान के बाद जब मुल्तान के मोटरवे पे चढ़ते हैं लाहौर के लिए, तो ये वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ की सराउंडिंग जैसे आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है। बहुत ही यहाँ का अच्छा खाना है, सराउंडिंग सर्विस सब बहुत अच्छी है। आप लोग भी जब इस तरह के सफ़र पे जाएं तो ज़रूर यहाँ का खाना एंजॉय करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और हम लोगों को चूँकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी और हम लोगों ने खाना खाया, तो तकरीबन शायद रात का 2:15-2:30 के करीब बज रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ का खाना खाया और यहाँ की खुली हवा, खुली फ़िज़ा के मज़े लिए, खूब सारी सेल्फियाँ खिंचवाईं। और बस आज तक का सफ़र मुल्तान का, अभी सफ़र बहुत लंबा बाकी है। आपने मेरे साथ ही रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
मेरे सफ़र के साथ मेरे साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इट्स माय साइट, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइट।